हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंदास स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 भूगोल में, मतलब जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और माफ़ कीजिएगा, मेरा वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, एक दो दिन बीच हो जा रहा है। तो बहुत सारा ऐसा रीज़न हो जा रहा है जिससे मतलब वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। टाइम तो रह रहा है, लेकिन एक मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कि कैमरा से लाइट ऑन करके हम वीडियो ऑन करते हैं, आई मीन वो करते हैं, बनाते हैं। तो थोड़ा इसमें बारिश होने के कारण वीडियो बंद हो जा रहा था। तो वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसके बाद सही बन नहीं पा रहा था कि अपलोड करें। और मेरा कैमरा में कोई एडिट वगैरह नहीं हो पाता है, मतलब ऐसा कोई ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं जिससे एडिट कर सकें। तो हम वीडियो जैसे बनाते हैं वैसे ही मेरा मतलब हम ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, मतलब वो होता है ना कि एडिट हम नहीं करते हैं। तो ठीक है, अब से आएगा, मतलब डेली आएगा वीडियो। लेकिन अब थोड़ा बीच में गैपिंग हो जाता था, बारिश होने के कारण लाइट नहीं रह रही थी, तो वीडियो नहीं डाल रहे थे हम। तो कोई बात नहीं। और हम लोग अब सोच रहे हैं कि छोटा छोटा टॉपिक करके नोट्स बनाकर आप लोग को उससे भी बीच बीच में कवर करते जाएं, ताकि आप लोग को ज़्यादा बेहतर से समझ में आए बुक के साथ। तो उसका भी है, तो देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है और देशांतरे क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो पिछले सौरमंडल में पृथ्वी, तो हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी पिछले बार में पढ़े थे, जिसके बारे में सूर्य के बारे में जाने थे, चंद्रमा के बारे में जाने थे, ग्रहों के बारे में जाने थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे जिनके बारे में हम लोग जाने थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो क्लास का स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जैसे कि आप पिछले अध्याय में पढ़े थे कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ये ग्लोब है, इसको देखिए। एक मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हाँ क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से थोड़ा सा झुका हुआ है इस तरह से, और नीचे से जो ये सुई है, ये जो ये है, इसको हम लोग अक्ष कहते हैं। जो ये अपने अक्ष पर थोड़ा सा, जो हमारा पृथ्वी है वो झुका हुआ रहता है अपने अक्ष पे। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुका हुआ है और ऊपर से थोड़ा सा चपटी है। जैसे कि ऐसे थोड़ा सा संतरा के जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे संतरा होता है उस ये में शेप में हमारा पृथ्वी है। तो आगे पढ़ते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो 2.1 में बोल रहा है, देखिए चित्र 2.1 का है, इसका ये ग्लोब है, इसी को ग्लोब कहते हैं। कुछ ऐसा ग्लोब होता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कुछ छोटा सा भी हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं। तो छोटा वाला ही ठीक रहता है। कुछ बैलून वाला होता है जो फूल मतलब हवा की वजह से उसमें फूला हुआ आता है, और जब हवा निकाल देंगे तो वो हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि आप कोई बड़ा ग्लोब है तो एक जगह से दूसरे जगह आप नहीं ले जा सकते हैं, लेने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरा, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोल पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए
हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, अवस्था में झुकी हुई है जिसे अक्ष कहते हैं। तो जो ये है, ये सुई जो है और जो थोड़ा सा ग्लोब इसी की वजह से जैसे झुका हुआ है, ऐसे ऐसे झुका हुआ है, तो ये जो अक्ष है, सुई है, इसको अक्ष कहते हैं, जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। मतलब जो ग्लोब से दो बिंदु हैं वो उससे गुजरती है, मतलब उससे होकर गुजरती है। जैसे कि ये ग्लोब है तो इससे दो बिंदु हैं, ठीक, इससे जो गुजर रही है ऐसे सुई, जो लाइनिंग है इससे जो गुजरती है उसे हम लोग वो ध्रुव है। देखिए उत्तर दक्षिण वो ध्रुव है, मतलब जो सुई गुजरती है उसको उत्तर दक्षिण ध्रुव है, उसका ग्लोब का ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ग्लोब जो है, देखिए जो ग्लोब है इसको हम लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर 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 थोड़ा राउंड टाइप पे हम लोग इसको घुमा सकते हैं। मतलब इस पृथ्वी में को घुमा, आई मीन पृथ्वी कह रहे हैं, सॉरी, ग्लोब को घुमा सकते हैं। जैसे पृथ्वी घूमती है, हमारी घूमती है ना चारों तरफ है, तो उसी तरह हम लोग ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। एक काल्पनिक टाइप पर दिया है कि ग्लोब को हम लोग, जैसे कि ग्लोब को हम लोग देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या, मतलब कैसे है पृथ्वी का सिस्टम, मतलब इसी तरह जैसे होता है पृथ्वी का कुछ वास्तविक चीज़, ऐसा ही ग्लोब की तरह होता है। इसलिए यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। बोले ना कि जो ये है, अक्ष है जो इसका ग्लोब का, ये अपने ही अक्ष पे चारों तरफ घूमता है। तो ये एक काल्पनिक रेखा है, कोई वास्तविक नहीं है कि हाँ वास्तव में ग्लोब है, उस पर पृथ्वी है, आई मीन पृथ्वी लाइनिंग है, कोई वो घूम रहा है अपने अक्ष पे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक काल्पनिक चीज़ें हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब दो के बराबर। जैसे कि एक ये सर्कल है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, आवाज़ आएगा तो मैनेज कर लीजिएगा, बहुत थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वीडियो आपसे अपलोड हमेशा होगा, डेली होगा। आप बस ऐसे ही हम मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, प्यार दीजिए, और हम ज़रूर रोज़ वीडियो डालेंगे और नए नए तरह से आपको हम बताएंगे। क्योंकि मुझे पढ़ाना बचपन से ही शौक़ था, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अभी वो MA फाइनल वगैरह कर लिए हैं, नहीं, मैं BCA का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मेरे को कोई भी ये होता है, अगर BCA में भी आप लोगों को कुछ ऐसा होगा जानना, तो आप कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा, बोलिएगा, पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, उस पर एक वीडियो भी बना देंगे। मेरा BCA मतलब पढ़ाई है, हम BCA का स्टूडेंट हैं, तो लेकिन हमको लगता है कि हम मतलब पढ़ाएं, ये करें, थोड़ा सा मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है बच्चों का, इसलिए हम ये मतलब मेरे को सुझाव आया कि हम इसको बना के डालते हैं। नहीं तो मतलब हम जहाँ की हैं वहाँ मतलब इस सब का ये नहीं है कि वीडियो बना कर लड़की यूट्यूब पर डालेगी वो वगैरह। अब जो हो रहा है इस दुनिया में उसके वजह से तो और नहीं, और इंसान डर रहा है कि नहीं ठीक है, जहाँ लड़की है वहीं रहो, जितना पढ़ रही हो उतना ही पढ़ो, तो थोड़ा इंसान डर जाता है। मतलब अब जो किसान लोग हैं जो इस दुनिया से थोड़ा सा मतलब अपरिचित हैं, जैसे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाया जाता है लड़कियां का, तो वो चीज़ है, लड़कियां पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब लड़कियां आगे बढ़ने लग रही हैं तो उसके साथ जो लोग, बहुत सारे ऐसे, मतलब सब लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे 2-3 6-7 लोग हैं जो मतलब कभी कभी ऐसा जो केस सुनाई दे रहा है, तो उसकी वजह से दूसरे फैमिली भी डर जाते हैं कि नहीं ठीक है, हम अपने लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाना चाहिए, लड़की पढ़ाएंगी तभी आगे बढ़ेंगी, और लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, पढ़ाना चाहिए। लेकिन जो ये दुनिया में हो रहा है उनको ये देखना चाहिए कि हाँ ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसी की लड़की है, ये पढ़ के इतना मेहनत करके, या फिर लड़की है तो क्या, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग झुका देंगे। तो पढ़ाई ये करना चाहिए कि हाँ पढ़ो अपना, थोड़ा उन लोग को ये करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो जा रहा है इस दुनिया में, तो सब लोग तो देख रहा है तो सोच रहा है कि नहीं ठीक है,
और जो नॉर्मल लोग हैं तो ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं 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 ये सबसे दूर रखा जाए, क्या ही लड़कियों को पढ़ा के करना है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को, फैमिली को, नहीं लड़की को पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाएं भाई। तो आप लोग इसलिए हम सोचे कि नहीं हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बनाना। मेरे को जितना मतलब ये लगता है कि अच्छा से अच्छा कर पाएँ, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट हैं, क्लास जाते हैं, आने के बाद वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आप लोग को ये करते हैं। कभी कभी बारिश हो जाती है तो लाइट रहती नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। बातें तो हमेशा होती ही रहेगी। तो इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो काल्पनिक रेखा है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, काल्पनिक रेखा को नहीं, मतलब इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं, देखिए जो अन्य काल्पनिक रेखा में बांट रही है उसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। आगे चल के हम फिगर से आपको समझा देंगे कि किस चीज़ को विषुवत वृत्त रेखा कहा जाता है। कहा जाता है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जो पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित है जो भाग उसको उत्तरी गोलार्ध है, मतलब उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो दक्षिण में स्थित है पृथ्वी के आधे भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मतलब उत्तर में जो स्थित है उसको उत्तरी गोलार्ध है, और जो दक्षिण में स्थित है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भागे होते हैं, मतलब जैसे कि ये गोलकार है, ठीक, सॉरी बहुत अच्छा गोलकार बन गया जी। गोलकार है तो ये जो लाइनिंग है तो ऊपर नीचे जो है इसका आधा आधा हो गया ना, तो इसके आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और ये आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आप सोचेंगे कि मैम का एक ही हाथ दिखता है, तो थोड़ा ये है, मतलब मोबाइल पकड़ कर बना रहे हैं तो एक ही हाथ से इसीलिए कुछ लिख नहीं पाते हैं। हम लिख कर ही लाते हैं कि थोड़ा दिक्कत ना हो बच्चों को, अच्छा से समझा दें। मेरा शॉर्ट्स वीडियो में देखिएगा हम लिख कर ही लाते हैं तो ऐसा होता है, नहीं तो अपने से लिख सकते हैं हम। लेकिन ऐसा है कि मतलब पकड़ना पड़ता है मोबाइल को तो दिक्कत होता है। कोई नहीं, इतना मेहनत मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी कीजिए कुछ, कि अपना पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, और हर तरह का अपना लाइफ है इंजॉय करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। किसी चीज़ से अच्छा अच्छा चीज़ सीखिए, बुरे लोग से, बुरे इंसान से अपना दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं जानते कि, हम नहीं जानते हैं कि कब मेरे साथ क्या हो जाएगा, कितना भी हम लोग रहेंगे तो। लेकिन एक होता है कि नहीं चलो ठीक है हमको नहीं रहना है तुम लोग के साथ भाई, क्या रहना है, जब हम मेरे को तुम्हारे वजह से कुछ दिक्कत होगा तो हम क्यों रहें। तो उस चीज़ से लेकर आप लोग अच्छा से रहिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत इस क्लास में बात हो गई, अब थोड़ा अपने क्लास पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। करना पड़ता है क्योंकि इस दुनिया में जो हो रहा है ना आज का समय देख कर, तो थोड़ा बात करना पड़ता है। नहीं तो कोई भी चीज़ें अगर मेरे वजह से आपके तक पहुंच जाए कि हाँ पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि कोई चीज़ ऐसा देख लिए कि हाँ चलो ये हो रहा है ना पढ़ेंगे अब नहीं। मतलब फैमिली तो डरता है, किसी का भी माँ बाप डरेगा कि नहीं ये सब दुनिया में हो रहा है, क्या पढ़ना है, क्या ये करना है, पढ़ना नहीं है छोड़ो, पढ़ाई लिखाई मत करो, ये अपना घर शादी ब्याह कर दे रहे हैं, अपना घर पर रहो। कितना दिन तक हम लोग डर कर रहेंगे, पढ़ाई मत छोड़ो, लेकिन हाँ अपना हिम्मत बना कर इस दुनिया में रहो, पढ़ाई करो और बुरे लोग से दूर रहो बस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों के बराबर में भागों में बढ़ जाता है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है, रेखा बनाता है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। मतलब जो पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण, जैसे होता है ना कि पृथ्वी पर कोई भी महत्वपूर्ण विभिन्न स्थानों की मतलब स्थान है जैसे स्थिति है, तो उनका बताने के लिए ये महत्वपूर्ण काम करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश और समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त है वो शून्य अंश को दर्शाती है। जैसे कि आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, उससे आपको आता समझ में आ जाएगा। देखिए इस फिगर से हम लोग थोड़ा, इससे हम लोग को समझ जाते हैं, फिर उसके बाद ये हम पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये है विषुवत वृत्त जो 0 पर है, जैसे क्या ना 0 डिग्री पे, तो ये 0 डिग्री पे अपना एक लाइन बनाता है और
इसके ऊपर जस्ट ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, जो उष्ण कटिबंध है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, और ये है ना उत्तरी शीत कटिबंध है, और ये दक्षिणी शीत कटिबंध, यहाँ पे जो है वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, मतलब सूर्य के थोड़ा सा ये होने के कारण यहाँ पे मतलब तिरछा पड़ने के कारण ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं आता है, सूर्य का टेम्परेचर नहीं आता है, तो यहाँ पे ठंड वो होता है, कम होती है, आई मीन सॉरी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो आप ये चीज़, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा है, ये दो एक रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा, तो और बढ़िया इसका समझेंगे। और ये देखिए 23.5 डिग्री पे ये कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। तो इस चीज़ से हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर से ये थोड़ा, इसके बाद हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो फिगर जो है, पिक्चर जो है, जो दिया हुआ है, इसके बनाने का मेन मुख्य कारण क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो हम हाँ, विषुववृत्त जो है वो अपने विषुववृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, 1/4 4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश जो होता है, दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है, ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो विश्व की सभी समांतर रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुववृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतरों को, जो दक्षिण में स्थित हैं विषुववृत्त के सभी समांतर को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मन के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द मतलब उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित हैं। ठीक है, जो ब्राज़ील में बेलो हॉरिजेंटे हैं वो 20 अक्षांश मतलब 20 अक्षांश पे अंश पे स्थित हैं, मतलब दोनों जो है वो 20 अंश पे स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ सॉरी कुछ काम आ जा रहा था जी, इसलिए थोड़ा। बेलो होरिजेंट जो वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री साउथ अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जैसे आप लोग समझे कि जो बेलो होरिजेंट्स है वो 20 डिग्री अंश पे स्थित है, तो जो चंद्रपुर के वृत्त हैं वो 20 डिग्री अंश उत्तर में और एवं बेलो होरिजेंट विषुववृत्त जो है वो 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। जैसे कि एक है तो वो 20 डिग्री के एक पूरे दक्षिण में स्थित है और एक उत्तर में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री साउथ अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये चित्र का बात कर रहा है कि जैसे ये विषुववृत्त है, इससे हम लोग जैसे ही दूर जाएंगे तो
सॉरी, जो ये विषुवत है, ये इससे हम लोग जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे ही अक्षांशों का जो ये अक्षांश है इसका दूरी घटते जाएगा, यानी कम होते जाएगा जैसे हम लोग विषुवत से दूर जाएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा था कि मतलब जो एक ये 2 पॉइंट का ये जो फिगर है 2.2 का ये अक्षांश है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखिए विषुवत है, जैसे ही हम लोग विषुवत से दूर होते जाएंगे अक्षांश का जो आकार है वो छोटा होता जाएगा, घटते जाएगा। ये देखिए एक छोटा सा एक और पॉइंट है, इसको कवर कर लेते हैं, फिर वीडियो के यहीं पर रोकेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश जिसको समांतर कहते हैं रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्षांश का महत्वपूर्ण कुछ रेखा है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए इस तरफ थोड़ा सा ये दिया हुआ है, विषुवत जो है 0 डिग्री पे है विषुवत, और ये जो उत्तर ध्रुव है ये जो इतना है ये वाला जितना पार्ट है ये 90 डिग्री है, और ये दक्षिण वाला जो है वो इतना ये 90 डिग्री पर है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, ये हैं इसके आगे है। पहला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। दूसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर में है, और उत्तर ध्रुव वृत्त है। विषुवत रेखा 66.5 डिग्री, 66.5 मतलब 66 और आधा हाफ दक्षिण में ध्रुव वृत्त है। इसको हम फिगर दिखाते हैं, फिगर से थोड़ा सा आप समझ में जाएंगे। तो ये देखिए फिगर में कर्क रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, ये देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, आई मीन वो दक्षिण में है, और ये देखिए ये है ना उत्तर ध्रुव 66.5 डिग्री उत्तर में, और ये दक्षिण में 66.5 डिग्री पे है। तो यही बोल रहा है कि मतलब कर्क रेखा इतना में है और उत्तर मकर रेखा इतना में है, और उत्तर ध्रुव 66 डिग्री पे है और दक्षिण ध्रुव 66 डिग्री हाफ पे है। तो यही इसके बारे में मतलब वो डिटेल वहाँ दिया हुआ, ये फिगर के दौरान आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वो पॉइंट पर क्या बोल रहा है। तो इसी के बारे में बोल रहा है, और यहाँ पर विषुवत 0 डिग्री पर उपस्थित है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर उपस्थित है, और ये 66 डिग्री। तो ऊपर वाला देखिए इधर वाला जितना पार्ट है ये 66 है, ये जो है 23.5 डिग्री और ये 66 डिग्री, और ये बीच का जो लाइन है ये है विषुवत जो 0 डिग्री पर उपस्थित है। एक और पॉइंट है, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं, देखिए पॉइंट है पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होता है। मतलब जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उनके अक्षांशों पे सूर्य साल में एक बार उनके सर के ऊपर रहता है, मतलब ठीक ऊपर उनके सर के रहता है। जैसे कि देखिए फिगर में कर्क रेखा जो मकर रेखा है इनके ठीक अक्षांशों पे सूर्य इनके ऊपर होता है साल में एक बार, मतलब साल में एक बार सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीक ऊपर उगता है। इसके वजह से ज़्यादा गर्मी होती है, और देखिए लिखा है ना, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं कहा जाता है। तो इसी के वजह से ज़्यादा अधिक ऊष्मा प्राप्त होने के कारण इस जगह पे ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। आपको हम बता दें कि कौन से फिगर में कौन सी जगह पर ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। देखिए ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये उष्ण कटिबंध है। तो ये वाला जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं जब सूर्य ठीक इसके जस्ट सामने होता है साल में एक बार। तो यही वाला जगह बहुत ज़्यादा उसमें गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि सूरज का डायरेक्ट टेम्परेचर जो है, जो डायरेक्ट उसका ऊष्मा है वो पृथ्वी पर आता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर मतलब एक बार साल में एक बार बहुत ज़्यादा गर्मियाँ लगती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर जस्ट उष्ण कटिबंध है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है ना, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसी यहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद
किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। सूर्य के तरफ सूर्य ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणों तिरछे होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं यहाँ पे लिखा है उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी उत्तर वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब कि जो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का बीच का जो वाला क्षेत्र है, जो हिस्सा है, उसमें थोड़ा मध्य मतलब तापमान में तो बहुत कम तापमान होता है। इसके वजह से वहाँ पे ठंडा ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको फिगर से बता दे रहे हैं, देखिए ये जो पार्ट है, ये जो भाग है उत्तर ध्रुव का, इसमें देखिए उत्तरी शीत कटिबंध है ना, तो यहाँ पर ये दोनों हिस्सा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का ऊष्मा बहुत कम लगती है। उनके मतलब उस तिरछे होने के कारण यहाँ पे सूर्य की ऊष्मा बहुत कम पड़ती है, इसलिए यहाँ की जगह ठंडी होती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है। जैसे कि आपको हम बताएं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुव पे ठंडी बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य तिरछी से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहलाता है। जैसे कि आपको हम बताएं कि यहाँ पे कौन सी जगह पे ज़्यादा ठंडी होती हैं, एक बार फिर से फिगर में दिखाकर आपको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ ये वाला जो इस हिस्सा बोल रहा है उत्तरी शीत कटिबंध है, यहाँ वाला जो हिस्सा है उत्तर ध्रुव का, ये दोनों हिस्सा में ज़्यादा सूर्य का मतलब वो सूर्य जो है उसका ही मतलब जो ऊष्मा है, उसका जो टेम्परेचर है वो तिरछी पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ पे ठंडी कम मतलब ज़्यादा लगती है, यहाँ पर ठंडी ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा मतलब वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो गया है, करीबन 26-27 मिनट का हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से अच्छा कुछ ऐसा दुनिया में नहीं है, पढ़ाई करना नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई से ही कामयाबी मिलेगी, तो अच्छी सी बात है कि दुनिया में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग भी पढ़ें, लड़का हो लड़की पढ़ाई करना रहना मतलब करते रहना चाहिए। और हाँ ये है कि मतलब हम लोग यहाँ तक आज कवर कर लिए, तो कल ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा वीडियो और इसका होगा, तो थोड़ा सा इसको कवर जो है कवर कल कर देंगे। और कल से हम लोग का वीडियो 7 से 8 बजे के लगभग में आ जाएगा, क्योंकि इधर बीच बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया मेरे वीडियो में, मतलब नहीं हम लोग पढ़ा पा रहे थे, हम नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए नहीं डाल पा रहे थे। तो इसके वजह से हम सोच रहे हैं कि सुबह ही वीडियो अपलोड किया जाए, तो 7 के 8 बजे के लगभग वीडियो आ जाएगी। तो ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।